विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। न विरतो दुश्चरिता न शांतो न समाहितः न शांत मनसो वापि प्रज्ञानेनैनम आपनुयात्। यह जो गीता के द्वितीय अध्याय का 24वां श्लोक का पाठ हमने किया, नाविरतो अर्थात जो व्यक्ति दुराचरण से हटा नहीं, जो अशांत है, जो तर्क वितर्क में, कामनाओं में अभी उलझा हुआ है, जिसका मन जो चंचल चित्त वाला है, वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। किसे? परमात्मा को, परमानंद को, दुख निवृत्ति को। उसे तो प्रज्ञान यानी प्रकृष्ट ज्ञान, ऋतंभरा प्रज्ञा से ही प्राप्त किया जा सकता है। परमात्मा को अपने दिव्य ज्ञान से प्राप्त किया जा सकता है। और दिव्य ज्ञान जो अनुभव से होता है, वो तब होगा जब हमारा मन शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा। और मन को शांत एकाग्र करने के लिए बहुत सारी विधियां योग शास्त्र में बताई गई हैं। बहुत सारे योगियों ने, तपस्वियों ने बहुत सारी विधियों का वर्णन किया है, जिसमें कि सबसे आसान विधि बताई जाती है कि मन को एकाग्र करने के लिए अपने प्रिय ईश्वर में लगा देना, जो भगवान, क्योंकि ये देश भक्ति प्रधान रहा है, भक्तिमय, घर घर यहाँ का आप देखेंगे, घर घर में भगवान का भजन, कीर्तन, संकीर्तन, नाम जप मंदिरों में हम सुनते हैं, किया जाता है। क्योंकि भगवान को सब बड़ा मानते हैं और सब प्रेम करते हैं। तो बस अपने इष्ट जो भगवान हैं, उनके प्रेम को और प्रगाढ़ करना और अपने मन को उसमें लगा देना, ये सबसे सरल विधि बताई जाती है भक्ति की। हालांकि इसमें भी अपने मन को निरंतर ईश्वर में लगाने का अभ्यास करना होता है। ईश्वर से प्रीति जगानी होती है, उसकी स्मृति जगानी होती है, उसका स्मरण, उसका ध्यान जागृत करना होता है। तो हमारा मन इधर उधर भटकता नहीं तो मन बेकाबू हो जाता है, इधर उधर हर जगह भटकता है, परेशानी का कारण बनता है, दुख का कारण बनता है। और कभी हम मन को एकाग्र भी कर लें कुछ देर के लिए, तो फिर जब ध्यान खत्म होता है, त्राटक आदि विधियां जब खत्म होती हैं, तो फिर एकाग्र होना खंडित हो जाता है, फिर चंचल हो जाता है। तो इसकी सबसे सरल विधि बताई कि हम ईश्वर में अपने मन को लगाएं। ईश्वर के गुण, लीला, धाम, नाम, ईश्वर के चिंतन में अपने मन को लगा करके रखना, तो मन में कभी भी कोई विकार नहीं होगा, दिव्यता आएगी। और उसी दिव्यता में, उसी प्रसन्न उत्फुल्ल मन में दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, ऋतंभरा प्रज्ञा प्रकट होती है, जिससे सच में, सत्य में हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं।
उस दिव्य अनुभूति में स्थिर रह सकते हैं, आत्मानुभूति में, आत्मज्ञान में, योग में स्थिर रह सकते हैं, समाधि प्राप्त कर सकते हैं। समाधि सिद्धिर ईश्वर प्रणिधानात्, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। समाधि की प्राप्ति ईश्वर प्रणिधान से भी होती है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित कर दिया मन को और बस ईश्वर का ही चिंतन किया, ईश्वर के ही संबंध में चिंतन किया। तो और ईश्वर के संबंध में चिंतन नहीं करते हैं और केवल हाथ से पूजा करते हैं, मुंह से स्तुति करते हैं और मन कहीं हमारा दूसरी जगह लगा रहता है, तो मन में फिर वही विकार आएंगे जहां मन बैठेगा। जिससे मन संबंधित होगा वही विकार मन में आएंगे। फिर हम सोचते हैं हमने तो बहुत हाथों से पूजा की, हाथों से बहुत दिए बाती जलाए, बहुत प्रसाद बांटा, नारियल भी फोड़े, पैरों से हम बहुत मंदिर गए, तीर्थ घूमे, थक भी गए पैर यहाँ तक, बहुत परिक्रमा लगाई, मुंह से बहुत हमने स्तुति की, 2-2 घंटे तक हमने बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण किया, वेदों का, 4 वेदों का पारायण भी कर लिया, गीता का भी और बहुत सारे ग्रंथों का भी हम रोज मुंह से पाठ करते हैं। फिर भी मन शांत नहीं होता और फिर भी इतने दुख का अनुभव होता है कि लगता है ये जीवन व्यर्थ है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस, गंदे भाव विचार मन में आते हैं। कोई उत्साह, उमंग, प्रसन्नता, शक्ति के विचार, भावनाएं नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सब करता हुआ भी, मुंह से पाठ करता हुआ, पैरों से मंदिर जाता हुआ, हाथों से दान यज्ञ योग करता हुआ भी मन नहीं करता। मन अपने अलग ही संसार में आकुल व्याकुल रहता है। मन अपने अलग ही संसार में कुछ ना कुछ काम में लगा रहता है। तो प्रभाव किसका होगा? जहां मन जाएगा, जिस कार्य को मन कर रहा है, प्रभाव तो उसका पड़ता है। पढ़ाई में मन रहता है तो पढ़ाई अच्छे से होती है, नहीं तो हम हाथों से पन्ने पलटते जाएं, आंखों से शब्दों को देखते रहें और मन कहीं और रहे तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो कार्य वही होता है जहां मन हो। संसार में तो हम मन को लगा देते हैं, उसमें हमें समझ में आता है कि पढ़ाई भी होगी जहां मन लगेगा। हम कुछ कहीं ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो मन से हमें सीखना पड़ेगा। मन नहीं लगता तो नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हम भगवान के कार्य में आते हैं, ध्यान के कार्य में आते हैं, आत्म उन्नति के कार्य में आते हैं, तो बिना मन के आ जाते हैं। बिना मन के, कि मन तो हमारा जहां रस ले रहा है वहीं लेगा, बाकी हम सारा पुस्तकों का पाठ कर लेंगे, हम केवल व्रत रह लेंगे, हाथों से हम कुछ भगवान को नहला धुला देंगे और मंदिर की साफ सफाई कर देंगे। वो भी अच्छी बात है, लेकिन केवल उसी से काम नहीं चलेगा। मन हम कहाँ छोड़ के आ गए? हमारा मन उस कार्य में नहीं लगता है, तो फिर उसका हमें लाभ कैसे प्राप्त होगा? इसीलिए कहा, जो व्यक्ति का मन अशांत है या जिसका मन अभी तर्क वितर्क में ही उलझा हुआ है कि भगवान है कि नहीं है तो कैसा है, कहां है, इसी में अभी उलझा हुआ है, विश्वास नहीं कर पा रहा है ऋषियों की वाणी में, गुरु की वाणी में, उसकी श्रद्धा नहीं हो पा रही है शास्त्रों में, और उसका मन अत्यंत चंचल हो गया है भोगों को भोग भोग करके, और जिसको अभी संसार की वस्तुओं में ही रस दिख रहा है और उसी को पाने में ही मन चंचल है कि इसको पाऊं इसको पाऊं, और जो अभी अपना दुराचरण ही नहीं छोड़ पाया है, अपनी अहिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य, अपवित्रता मन की जो अभी नहीं छोड़ पाया है, दुराचरण कर रहा है, तो वो कहां से ईश्वर को प्राप्त करेगा? तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है कि जिसने, जो अभी पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाया है, यानी धर्माचरण ही नहीं कर पा रहा है, सत्य
आचरण ही नहीं कर पा रहा है तो वो सत्य के मूल ईश्वर तक कैसे पहुंचेगा, उसकी कृपा तक कैसे पहुंचेगा। भले ही वो किसी भी कुल खानदान में जन्म लिया हो, भले ही वो किसी भी स्थान पे जन्म लिया हो, ये नहीं कि किसी कुल में किसी स्थान में जन्म लेने से ही आदमी महान बन जाएगा। कहते हैं कि ब्राह्मण के घर में जन्म लो तो वो भी फिर महान ही हो जाएगा, या मंदिर में कोई जन्म ले तो वही महान हो जाएगा ना। भगवान ने दिखाया कि भगवान कितने लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी कुल में हो, किसी भी जाति में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी स्थान में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी कार्य को कर रहे हो, लेकिन उन्होंने भी परमात्मा को प्राप्त किया। तो गलती व्यक्ति की स्वयं की होती है और हम अपने स्वयं के जीवन में ध्यान न दे करके दुनिया के हर एक व्यक्ति को जिसको भी हम दोष दे सकते हैं उसको यदि हम देते रहेंगे तो हमारा कार्य कैसे सधेगा। अपना कार्य साधने के लिए तो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं किसको दोष दे रहा हूं, या तो मैं अपने से किसी दूसरे को या मन को दोष दे रहा हूं। मन तो जड़ है, अब मैं ही संसार की वस्तुओं को चाह रहा हूं, किसी सामान को या किसी फिल्म को देखना चाह रहा हूं, वही मेरी आसक्ति किसी वीडियो को देखने में लगी हुई है, किसी सीन को देखने में लगी हुई है, किसी लोगों को देखने में, सामान खरीदने में, बाकी जितने भी भौतिक संसाधन उसमें मेरी बुद्धि लगी हुई है। और मैं चाह रहा हूं आत्मिक शांति, मैं चाह रहा हूं आत्म ज्ञान, मैं चाह रहा हूं आत्म शक्ति का जागरण। तो ये तो दोनों विपरीत बातें हैं। वो मिलेगा अंदर से और मैं ढूंढ रहा हूं बाहर, मेरी रुचि है बाहर और मुझे चाहिए चीजें अंदर की। तो जो बाहर जा रहा है उसे बाहर की चीजें मिलेंगी, उसको सामान मिल जाएगा, बहुत भवन मिल जाएगा, अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, खाना मिल जाएगा, लेकिन जो अंदर से चीजें आनी है वो तो नहीं मिलेंगी। अंदर से चीजें आती हैं जब हमारा चित्त शांत रहता है, प्रेम से भरा हुआ रहता है, ईश्वर के प्रेम से भरा हुआ रहता है। यानी कि सब के लिए ईश्वर, यानी कि कोई एक नहीं। फिर यहां हम ईश्वर को पूरा उसकी थ्योरी गलत कर देते हैं। ईश्वर यानी सर्वव्यापक, जो सब में है। अगर हम कहें कि ईश्वर से प्रेम, तो ये नहीं कि किसी से नहीं, बस ईश्वर से, और ईश्वर कोई एक जगह है, एक व्यक्ति है, उससे करना है, बाकी सबसे हम कुछ भी करें। जो ईश्वर से प्रेम करेगा वो क्या किसी से घृणा करेगा? क्योंकि ईश्वर तो सबके हृदय में है। कहां ईश्वर नहीं है? कण कण में है। और जो किसी से भी द्वेष कर रहा है, क्या वो ईश्वर से प्रेम कर पाएगा? क्योंकि वो ईश्वर से ही द्वेष कर रहा है। दुनिया में किसी एक व्यक्ति से भी द्वेष यदि किया जा रहा है तो वो द्वेष हमारे पूरे मन को ग्रहण लगा देता है। और फिर मन में प्रेम के भाव कहां से? मन तो एक ही है, यानी हृदय तो एक ही है। हृदय में एक समय में एक ही भावना रहती है। एक समय में दो विचार, दो भावना नहीं आ सकती कि एक समय में मैं सुखी भी हूं और दुखी भी हूं। एक समय में सम्मान भी महसूस कर रहा हूं, अपमान भी महसूस कर रहा हूं। एक समय में तो एक ही होगा। एक समय में यदि द्वेष है, भले ही एक ही व्यक्ति से, तो फिर प्रेम नहीं होगा उस मन में। तो हमारे मन में प्रेम की भावना हो, शांति हो, धर्म का आचरण हमसे हो, तो ये मन ईश्वर से प्रेम करने के लायक बनता है, एलिजिबल बनता है। और फिर हम ईश्वर के बारे में सोच सोच करके कि मैं उसी के बारे में सोचूंगा। या तो मैं अपना काम कर रहा हूं तो गलत जगह दिमाग जाएगा ही नहीं, मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। और वो भी मैं क्यों कर रहा हूं? वो भी मेरे को भगवान ने शक्ति दी है, और बस किसी कामना के लिए नहीं, मेरे को करना है, उसी के लिए कर रहा हूं जिसने शक्ति दी है, जो सामर्थ्य दे रहा है, जो सांसें दे रहा है, उसी के द्वारा हो रहा है, उसी के लिए हो रहा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधेन। और जब
मैं कार्य नहीं कर रहा हूं, तब मेरा चित्त लग जाए ईश्वर के ध्यान में। ईश्वर का ध्यान हम कैसे करें, उसको तो हमने देखा नहीं, तो हम उसकी प्रकृति में उसको देख सकते हैं कि ईश्वर, कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, बस उसे महसूस करना कि वो हर जगह है। उसका सौंदर्य, उसकी शांति, उसकी दिव्यता, उसका प्रकाश, उसका ज्ञान इस पेड़ पौधे में भी, मेरे रोम रोम में हर जगह है, हर जगह, इस पूरी प्रकृति के नियमों में है, हर जगह है। तो अपने आप हमारे हृदय में शक्ति उमड़ पड़ेगी, समाधान होने लगेगा। लेकिन उसके लिए हमें उस मनोभाव को, चित्त की दशा को बना करके रखना है। ये नहीं कि हमने आधे घंटे 1 घंटे बनाया और बाकी समय नहीं बनाया। हम 1 मिनट भी छोड़ देंगे तो हम कहां जाएंगे, नीचे की ओर ही जाएंगे। 1 मिनट भी हमने छोड़ा तो भगवान की शक्ति सामर्थ्य को देखना। अब फिर उसमें हमको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई संशय ना हो। संशय हो तो पहले उसको दूर कर लेना चाहिए, अपने गुरु से प्रश्नोत्तर करके। संशय हो तो उसको पुस्तकों को पढ़ के, शास्त्रों को पढ़ के उसको पहले दूर कर लेना चाहिए कि यदि हमको ईश्वर की व्यवस्था में कुछ दृष्टि दोष हो रहा है, कुछ गलत दिखाई दे रहा है कि इतना सब ये गलत क्यों हो रहा है, तो गलत क्यों रहा है, करने वाला तो आदमी है, भगवान तो शक्ति देने वाला है। अब उसी शक्ति से व्यक्ति गलत करे या सही करे। जैसे कि पावर हाउस से, ट्रांसफार्मर से करंट आ रहा है, लेकिन उसी करंट से कोई लाइट जला रहा है, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है और कोई उसी में से तार पकड़ के मर रहा है। अब वो तो उसकी गलती, पावर हाउस की गलती थोड़ी है कि तुम बिजली क्यों दे रहे हो। अब बिजली से हम अपने घर को ठंडा करें या गर्म करें, हम कुछ करें, हम अपना घर रोशन करें या किसी को फूंक दें, वो तो फिर उसको जेल होगी जो ऐसा काम करेगा। पावर हाउस को थोड़ी जेल होगी कि तुम बिजली क्यों बना रहे हो। तो भगवान तो सबको शक्ति सामर्थ्य दे रहा है। अब उससे यदि कोई, किसी का मन खराब हो जाए और कुछ भी करने लगे, ज्ञान प्राप्त ना करे, अज्ञानी बना रहे और अज्ञानी बन करके इस समाज को नुकसान पहुंचाता रहे, तो उसका भुगतान तो वो करेगा ही और उसकी वजह से हानि भी होगी फिर समाज की। फिर समाज को भी भुगतान करना पड़ेगा क्योंकि वो भी एक समाज का हिस्सा ही है, कोई अलग नहीं है। अब कोरोना कहते हैं कि चाइना से फैला, अब उसने तो फैला दिया, लेकिन अब उससे तो सभी परेशान होंगे ही क्योंकि वो भी एक विश्व का हिस्सा तो है ही। तो एक व्यक्ति से कोरोना सब तक पहुंच जाता है। लेकिन यदि हम ज्ञानी हैं तो हम सुरक्षित रह सकते हैं, कोरोना से भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि हम मास्क पहनते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, अनुलोम विलोम भस्त्रिका कपालभाति योग अभ्यास करते हैं, कोरोनिल खाते हैं, गिलोय का काढ़ा पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, इधर उधर नहीं घूमते हैं, तो फिर उससे बचाव हो सकता है। इसी तरह संसार में कितना भी आंधी तूफान आए, कितना भी संक्रमण हो, संक्रमण किसी वायरस का ही नहीं, बुरी बातों का संक्रमण कितना ज्यादा है, बुरे विचारों का संक्रमण कितना ज्यादा है जो हमारे मोबाइल के माध्यम से, टीवी के, अखबार के माध्यम से और किसी के बोलने बतियाने के माध्यम से हमारे भीतर चला जाता है। उस संक्रमण से भी ज्ञानी की रक्षा हो पाती है, उसका भी तो उपाय है। उसका उपाय हमारे शास्त्रों में तो वही बताया, उसके अलावा क्या बताया है कि कैसे हम बचें और बचाएं अपने को, कैसे हम बच सकें बुरे विचारों से, बुरे आचरण से, अधर्म से, दोष से। और यदि वो हमारे भीतर घुस भी गया है, हमें खा भी रहा है, हमको हमारी आध्यात्मिक हत्या कर रहा है, मृत्यु कर रहा है, तो भी हम उससे कैसे बच सकते हैं, कैसे हम अपने आप को ईश्वर की शरण में लगा के, ईश्वर का स्मरण करके अपने मन को उस संक्रमण से बचा सकते हैं, कैसे हम शांत रह करके, कैसे हम ध्यान करके अपनी बुद्धि को बुरे संक्रमण से, बुरे विचारों के, बुरे ज्ञान के संक्रमण से बचा सकते हैं। ये तो हमको समझ में आता है। कोरोना का संक्रमण, इससे तो सभी तहलका मच गया, लॉकडाउन लग गया कि कोई कहीं नहीं जा सकता क्योंकि इससे तो मृत्यु दिखाई दे रही है, लेकिन आत्मा मरती है तो दिखाई नहीं देती है
किसी का चरित्र मरता है तो दिखाई नहीं देता है, किसी के अंदर का स्वभाव गलत होता है, खराब होता है, किसी के अंदर का धर्म मरता है, सत्य मरता है, सद्गुण मरते हैं, उसके पुण्य मरते हैं, तो दिखाई नहीं देता है। तो सरकार तो वही करेगी जो दिखाई दे रहा है, बाकी जो नहीं दिखाई दे रहा है उसके लिए ऋषियों ने आगाह किया है कि इससे तुम्हारा यही जीवन नहीं, तुम्हारे सारे जीवन खराब हो जाएंगे यदि हम अंदर से खराब हो गए तो। बाकी ये बाहर से तो शरीर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिखता है कि इसके प्रति आकर्षण हो जाता है कि ये तो आदमी बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर कैसा है? अंदर व्यक्ति खराब है तो आगे आने वाले हर शरीर खराब होंगे, बचपन भी खराब, जवानी भी खराब, बुढ़ापा भी खराब उसका, और वो मरेगा तो आगे के जन्म भी सारे खराब। यदि उसके अंदर का धर्म ही मर गया, स्वभाव ही खराब हो गया, उसकी आदतें ही खराब हो गई, तो आदतें खराब होने के लिए भी एकांत जरूरी है ना। ठीक उसी तरह जैसे किसी को कोरोना हो जाता है तो उसको एकांत में रखा जाता है, दूसरों के संपर्क में नहीं लाया जाता है, नहीं तो वो दूसरों को भी खराब करेगा, और क्या बताओ वो दूसरों से और संक्रमण लेके और लाइलाज हो जाए। एकांत में रखा जाता है। तो अंदर से किसी का स्वभाव भी खराब हो जाता है तो बुरी चीज जिससे उसको हानि हुई है उससे तो बचाया ही जाएगा, और ये भी रखा जाएगा कि वो दूसरों को ना बिगाड़े कम से कम, और अगर वो समझदार है, दूसरों को नहीं बिगाड़ता है और अपने को सुधारना चाहता है तो कम से कम उन चीजों से तो बचना ही पड़ेगा जिससे हमारी हानि हो रही है। जिस दृश्य से, जिन शब्दों से, जिन व्यक्तियों से या किसी भी परिस्थिति से, वस्तु से, किसी भी चीज से हमारा स्वभाव खराब हुआ है, हमारी आदतें खराब हुई हैं, उनसे तो हमें बचना पड़ेगा ना। उसी को तो वैराग्य कहते हैं कि उन चीजों से बचना, यही वैराग्य है। कि किसी को शराब की लत लग गई तो शराब से बचना पड़ेगा ना, ये थोड़ी कि शराब उसके आसपास रखी और वो बचा रहेगा उसी से, उससे दूर रहना। किसी को गलत देखने की आदत पड़ गई, और जो देखते हैं हम वही सोचते हैं। सोच कहां से आती है? सोच मन में अपने आप थोड़ी पैदा होती है। हम जो खाते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वही मन में हम सोचते हैं, वही सोचते हैं हम। विचार बाहर से आते हैं, शब्दों के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से, आहार के माध्यम से, अन्न के माध्यम से। तो ये जब चीजें हमारी ठीक होंगी और हम बुरी चीजों से बचेंगे, अच्छे हम ईश्वर संबंधित विचारों का, ईश्वर संबंधित भावनाओं का, प्रेम का, योग का, एक ही बात है, हम अलग अलग शब्दों से कहते हैं। जब हम इसका अभ्यास करते हैं और मन के साथ करते हैं, केवल हाथ पैर मुंह से नहीं करते, केवल कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय से नहीं, हम अब स्वयं करते हैं पूरे उत्साह में, उमंग में, अपने को शुद्ध करने के लिए, अपने को पवित्र करने के लिए, अपने स्वरूप में आने के लिए। जब हम पूरे मन से प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो हम संक्रमण से मुक्त हो जाते हैं। वैराग्य और अभ्यास निरंतर करने से हम कुछ ही दिनों में हम संक्रमण से मुक्त हो जाते हैं। नहीं, ये संक्रमण हमारे को कभी नहीं छोड़ता, हमको खा जाता है और हमको बीमार कर देता है, हमारे स्वभाव को, हमारी आंतरिक शांति को नाश कर देता है, हमारे अंदर के आनंद को नाश कर देता है, और हमारा जीवन का जो रस है उस रस को भी सुखा देता है, और जीवन फिर अकेलेपन में, नीरस होकर के, एकदम खिन्नता में, चिड़चिड़ेपन में पूरा जीवन जाता है। ऐसे ही कितना बुरा नुकसान करता है। और फिर इसका कोई अस्पताल नहीं है, इसका कोई अस्पताल नहीं, ना इसका कोई डॉक्टर इसको डायग्नोज कर पाएगा। इसको हम ही डायग्नोज कर पा रहे हैं कि कोई चल रहा है गड़बड़, या अपना गुरु, कोई ज्ञानी व्यक्ति डायग्नोज कर पाएगा कि तुम्हारी स्थिति। और ये 99 पर ये संक्रमण तो इतना है कि पूरा विश्व इससे संक्रमित हो रखा है। बस पूरे विश्व में ऐसे 2-4 उंगलियों में गिने जाने वाले लोग होंगे जिसने इस संक्रमण का नाश कर दिया है। उन्हीं को हम ऋषि कहते हैं, उन्हीं को हम देवता कहते हैं, उन्हीं को हम ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, उन्हीं को हम योगी कहते हैं, जिन्होंने अपने मन के, आत्मा में लगे संक्रमण को, जो अंदर से आत्मा को खोखला करता है,
और आनंद का नाश करता है, जो हमारे स्वरूप को भुला देता है, उस माया मोह में, उसी संक्रमण में, उस संक्रमण का जो नाश करते हैं, उन्हीं को हम सिद्ध कहते हैं, मुनि कहते हैं। और उसी पद पर हम सब हैं, और हम सब की वो मांग है कि ये नहीं कि संक्रमण नॉर्मल है, ये स्वाभाविक, ये प्राकृतिक है। प्राकृतिक कुछ नहीं, गड़बड़ चीजें सारी अप्राकृतिक है। प्राकृतिक क्या है? आनंद प्राकृतिक है, स्वास्थ्य प्राकृतिक है, शांति प्राकृतिक है, उत्साह प्राकृतिक है, ब्रह्मचर्य प्राकृतिक है, सत्य प्राकृतिक है, सद्भाव प्राकृतिक है, प्रेम प्राकृतिक है। और इससे जो भी अलग हमारे भीतर होता है तो वो अप्राकृतिक है। भले ही अब पूरी दुनिया ही उसमें है तो हम उसे नॉर्मल मान लेते हैं। अब पूरी दुनिया ही एक जैसी हो जाती है तो वो चीजें नॉर्मल लगने लगती हैं। अब किसी का एक हाथ कटा हो तो एबनॉर्मल लगता है। अब पूरी दुनिया का ही एक हाथ कटा हो तो सबको नॉर्मल लगेगा, और किसी के 2 हाथ हो जाएं फिर वो एबनॉर्मल लगेगा। इसके 2 हाथ हैं, इसके क्यों 2 हाथ हैं, इसका भी एक काटो। इसलिए अंदर से हम पूर्ण स्वस्थ रहें। बाहर की चीजें तो हम सह सकते हैं क्योंकि वो परिवर्तनशील हैं, वो बदल रही हैं। ईश्वर के प्रति हमारा मन सदा लगा रहे, हमारी स्मृति जागृत हो, हम निरंतर उसके विषय में चिंतन करते रहें, बचा करके रखें गलत चीजों से स्वयं को, और ईश्वर का चिंतन करते करते हम निश्चित ही शुद्ध होंगे, बुद्ध होंगे, मुक्त होंगे। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते।